श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, यमुना मैया की, गिरिराज महाराज की, बलदाऊ जी महाराज की, वृंदावन धाम की। हर हर महादेव। समुपस्थित श्रद्धेय स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, अन्य उपस्थित सभी विद्वज्जन, संत महानुभाव, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, संतवाणी चैनल के माध्यम से चातुर्मास्यकालीन श्रीमन महाभारत की मंगलमयी कथा, प्रायः भारतवर्ष में महाभारत की कथा अभी तक जिन महापुरुषों ने वर्तमान काल में कही है, हम समझते हैं जहाँ तक हमारे संज्ञान में है, परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज बड़ी कुशलता से, बड़ी दक्षता से महाभारत की कथा का वर्णन उन्होंने लगभग 1 मास पर्यंत सीकर की धरा से किया था। परम श्रद्धेय वेद विद्या के लिए जिनका बड़ा विशेष योगदान है, वर्तमान में जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस मंदिर समिति में कोषाध्यक्ष के पद को जो अलंकृत कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतादिक विविध ग्रंथों के पुराणों के कुशल वक्ता श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज भी श्रीमन महाभारत की कथा बड़ी दक्षता से करते रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। एक पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिष्य, बड़े विद्वान महापुरुष श्री भागवतानंद जी महाराज, आप श्री भी श्रीमन महाभारत की कथा पर प्रकाश डालते थे, ऐसा सुनने में आता है। और भी अज्ञात महापुरुष भारतवर्ष में होंगे, उन सब ज्ञाताज्ञात महाभारत के वर्तमान कालिक कथावाचकों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए आए श्रीमन महाभारत के माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांतों का अवबोध प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। स्वयंवर का प्रसंग चल रहा था। महाराजा धीराज द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह मात्र अर्जुन के साथ करना चाहते हैं।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लक्ष्य बड़ा कठिन रखा। देश देशांतर के सभी राजा महाराजा वहां पहुंचे और उन राजा महाराजाओं का सब उल्लेख हो गया। उसमें भगवान कृष्ण बलराम भी आए। विवाद का विषय है, प्रसंग ऐसा आता है कि कुछ आचार्यों का मत है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा चुका और बाकी शेष कोई राजा प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। और जैसे ही बाण उसने धनुष पर चढ़ाने की चेष्टा की तो द्रौपदी ने भरी सभा में कहा कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं कर सकती। तो लज्जित होकर के, थोड़ा तिरस्कृत, अपमानित, पीड़ित होकर के कर्ण ने एक बार भगवान सूर्य की ओर देखा। महाभारत में अनेकों बार ऐसा प्रसंग आया है जब कर्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जब जब कर्ण की जाति पर प्रश्न उठाया गया, जब जब कर्ण की क्षमताओं को कमतर आंका गया, तब तब कर्ण बार बार पीड़ित होता है तो भगवान सूर्य की ओर देखता है। तो मानो लगता है कि वो कहता हो, प्रभु इसमें मेरा क्या अपराध है। अस्तु, परंतु अनेकों प्रतियों में, हमने ये बात पिछले प्रवचन में कही थी कि दाक्षिणात्य पद्धति से जो महाभारत का प्रकाशन हुआ है, भंडारकर की प्रति हो अथवा नीलकंठी टीका से समन्वित जितनी समर्थित प्रतियां हैं, उनमें कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। ऐसा अनेकों बार महाभारत में आया, जैसा कि सकर्ण दुर्योधन साल्व शल्य, सकर्ण माने कर्णेन सहित सकर्ण। फिर उस पंक्ति में जो लोग धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए उसमें कर्ण का नाम है, तो माने नहीं चढ़ा पाए। दूसरी बात है, तत्कार्मुकम संहननोपपन्नम सज्जिन्न शेकुहु मनसापि कर्तुम। तो दूसरी जगह फिर वर्णन आया है, ये 186वें श्लोक में 186वें अध्याय का 15वां श्लोक आदि पर्व में, और फिर 186वें अध्याय का ही 18वां श्लोक सज्जन्न सेकुः मनसापि कर्तुम। फिर कहते हैं यत्कर्ण शल्य प्रमुखैः क्षत्रियैः लोक विश्रुतैः नानतम बल बदभिः धनुर्वेद परायणैः। तो 187वें अध्याय का 4था श्लोक है। जिस धनुष की प्रत्यंचा को कर्ण, दुर्योधन, शल्य, साल्वादि न चढ़ा सके, फिर बेचारे पंडित जी, क्योंकि उस समय अर्जुन तो ब्राह्मण के वेश में है, श्वेतांबरधारी है, श्वेत भस्म लगा हुआ है और ब्राह्मणों की जैसी वृत्ति में है। ये बात ब्राह्मणों का समाज चर्चा कर रहा है। राधे या दुर्योधन शल्य साल्वैः और कृतम न सज्जम महतोपि यत्नात्। राधे माने कर्ण। ऐसा बार बार आ रहा है कि कर्ण प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। उस परिस्थिति में जब शिशुपाल बेचारा धनुष उठाने गया तो प्रत्यंचा चढ़ाने की तो कौन कहे। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि शल्य गया, शिशुपाल आया तो जानुभ्याम अगमन महिम। जानुभ्याम अगमन महिम माने घुटने टेक दिए धरती पर धनुष उठा ही नहीं पाया। और यही दशा केवल शिशुपाल की नहीं, कहते हैं जरासंध की दशा यही है, शल्य की दशा यही है, दुर्योधन आदि की तो कोई गिनती नहीं कर रहा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अब लोगों को लगा कि धरती पर अब कोई योद्धा नहीं रहा, वीर नहीं रहा, कहाँ जाए। जैसे जनक जी महाराज के द्वारा तुलसी बाबा कहलाते हैं, वीर विहीन मही मैं जानी। अब लगता है इस धरती पर कोई भट्ट नहीं रहा, योद्धा नहीं रहा, अब धरती योद्धाओं से शून्य हो गई। उसी समय दो दृश्य बड़े विलक्षण हैं। एक समय जैसे महाभारतकार कर्ण को प्रस्तुत करते हैं, उस समय जब द्रोणाचार्य के शिष्यों का शक्ति प्रदर्शन, शिक्षा प्रदर्शन, कला प्रदर्शन हो रहा है, वो एक बहुत अभूतपूर्व छटा थी। और आज जब अर्जुन को प्रस्तुत कर रहे हैं तो जब राज समाज सब किंकर्तव्य विमूढ़ है, सर नीचे झुका करके सभा में बैठा है, कौन धनुष तोड़े।
वो कौन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, कौन लक्ष्य का वेदन करे। अचानक ब्राह्मणों की भीड़ में बैठे हुए अर्जुन उठ करके खड़े हुए, और अर्जुन ने जो विशेष बात थी जिसकी चर्चा हम पिछले बार भी कर चुके, कि अर्जुन से पहले किसी भी प्रतिभागी ने ना तो धनुष की परिक्रमा की और ना ही धनुष को प्रणाम किया और ना ही अपने इष्ट देव का प्रत्यक्षतया वंदन किया। पर अर्जुन की आस्तिकता यह है कि सहसा धनुष उठाने से पहले सतत धनुः परिक्रम्य और प्रदक्षिण मथा करोत प्रणम्य शीर्षा देवम ईशानम वरदम प्रभुम भगवान शंकर को वंदन किया और कृष्णंच मनसा कृत्वा मन में भगवान कृष्ण को धारण किया। और जगृहे 4 जनो धनुः, अर्जुन ने एक ही पल में अब लोगों के पलक झपकने में देर लगी होगी, पर अर्जुन को धनुष उठाने में देर न लगी। बड़ा कुशल कोई योद्धा, अभ्यस्त योद्धा उतने विशाल धनुष पर जैसे झुका करके प्रत्यंचा बांध देता है। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, कहाँ ब्राह्मण, ये तो माला ही ठीक लगती इनके हाथ में, कहाँ इतने विशाल धनुष पर बड़े बड़े योद्धा जिस पर प्रत्यंचा ना चढ़ा पाए। महाराज प्रत्यंचा भी चढ़ाई और लक्ष्य का भेदन भी कर दिया। यहाँ तक की चर्चा पिछले बार हो गई थी। वृंदावन विहारी लाल की। राज समाज क्रुद्ध हो गया। द्रुपद हमको अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया है। एक ब्राह्मण हमारी आंखों के सामने द्रौपदी को ले जाएगा, एक छत्राणी को हमारे रहते रहते ब्राह्मण ले जाएगा, ये हम नहीं होने देंगे, द्रुपद को मार देंगे और इस द्रौपदी को वापस अग्निकुंड में डाल देंगे जहाँ से प्रकट हुई है। ऐसा हन्मैनम सह पुत्रेण दुराचारम नृपद्विषम, एनम माने द्रुपदम, इस द्रुपद को इसके पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ मार देंगे, ये दुराचारी है, ये हम राजाओं से द्वेष करने वाला है। और क्या क्या कह रहे हैं, कहते हैं अथवा इस द्रौपदी को अग्नि कुंड में ही डाल देंगे। क्रुद्ध राज समाज को युद्ध हेतु उद्यत देख करके द्रुपद डर गए और सीधे दौड़ करके अर्जुन और भीम की शरण में पहुंच गए। तब तक हम प्रसंग याद दिला रहे थे कि इन दोनों को देख करके भगवान कृष्ण ने कहा था कि पांडव हैं, तो बलराम जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आहा, आज मेरी बुआ जीवित है, आज मेरे भाई सब जीवित हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। द्रुपद डरे हुए द्रुपदो वीक्ष संत्रासात ब्राह्मणान शरणं गतः। और उतनी देर में एक बात और, जैसे लक्ष्य वेदन हो गया तो युधिष्ठिर जी महाराज नकुल सहदेव को लेकर के चुपचाप घर चले गए। कहाँ रहते थे? किसी कुंभकार के घर। क्यों चले गए भाई? 2 बातें हैं। एक तो इकट्ठे पांचों रहे तो पकड़ में आ जाएंगे, लोग पहचान लेंगे, अभी हम चाहते नहीं कि दुनिया पहचाने। दूसरी बात यह है कि हमारे घर तो कुछ भी है नहीं, बहू विदा होके आने वाली है, मैया कोई तैयारी करे, दीपक जलाए, कुछ तो करें। तीसरी बात, खाने के लिए घर पर एक दाना नहीं, भिक्षाटन करके लाते, उससे अपने उधर की क्षुधा शांत करते। और अब बहू आएगी, कोई तो उसके साथ आएगा, कुछ तो होना चाहिए, सोच करके भिक्षाटन करने जाएं, मैया को तैयार कर दें कि बहू आ रही है, बात बन गई है, ये सोच करके तीनों निकल गए। सही कारण तो वही जाने क्यों गए। भीम ने उसी समय एक विशाल वृक्ष को एकदम से उखाड़ा और उसके पत्ते पटक करके भूमि पर झाड़ लिए। आप सोचो, जैसे हम लोग एक डाली पकड़ लें और डाली को तोड़ करके उसके पत्ते झाड़ने के लिए जमीन पर पटकें, बहुत विशाल वृक्ष उखाड़ा, उसके पत्ते झाड़े, जैसे झाड़ू सी देखते हैं। और महाराज जैसे ही भीम ने वो विशाल वृक्ष उखाड़ा, भगवान कृष्ण बोले, दादा अब तो पक्का हो गया, अब तो विश्वास हो गया ना, ये भीम ही है। और मैं कहता हूं सत्य दादा, इस अर्जुन के सामने समग्र देवता भी आ जाएं, ससुरा असुरान बहून अलम विजेतुम किम एको ही पार्थः, ससुरा असुरान बहून, एक अकेला अर्जुन दैत्यों को, देवताओं को, सबको पराजित कर सकता है। अलम विजेतुम, सबको जीत सकता है। किम मानुषान नृपान, इन बेचारे सामान्य से मनुष्य जाति के राजाओं को पराजित करने में कौन कठिनाई है?
इसलिए कोई भय की, कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। बलराम जी महाराज की आंखों में आंसू हैं। प्रीतोस्मि दृष्ट्वा हि पितृस्वसारम पृथाम विमुक्ताम सह कौरवाग्न्यैः। महाराज कहते हैं आज बुआ तथा इन पांचों पांडवों को जीवित पाकर के मेरा मन बहुत संतोष का अनुभव कर रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। ब्राह्मणों ने कहा भाई देवोपम विप्र डरना नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक और ब्राह्मणों की भीड़ जो इस दृश्य को देखने आई थी, दक्षिणा के निमित्त आई थी, कुछ भी आनंद के लिए आई थी, वो सब अपने अपने वस्त्रों को लेकर के घुमा रहे हैं। वो जयकारे माने विजय का अनुभव करते हुए अपने अपने वस्त्रों को ध्वजा बना करके आकाश मंडल में उसको उड़ाते हैं। इधर कर्ण अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, ततः कर्ण मुखान दृष्टवा, और उधर शल्य मामा शल्य अपने भांजे भीम के सामने खड़े हो गए, पर पता नहीं कि मेरे भांजे से ही लड़ रहा हूं। पर शल्य विचारे भीम के भुजदंडों की उस प्रचंड प्रहार करने वाली उस वृक्ष की चोट को कहां तक सह पाते। जैसे झाड़ू सी मार देते हैं वैसे ही सारे के सारे राजा एक सब मैदान साफ हो गया, झाड़ू मारते हैं तिनके इधर से उधर हो जाते हैं। और कर्ण का बड़ा भयंकर संघर्ष अर्जुन के साथ हुआ। ततः कर्णो महातेजा जिष्णुम प्रति ययौ रणे, तो भीमसेनम ययौ शल्यो भद्राणाम ईश्वरो बलि। दोनों अर्थात शल्य और भीम भिड़ रहे हैं, अर्जुन और कर्ण आपस में दोनों भिड़ रहे हैं। अर्जुन के बाणों की मार से कर्ण मोहित हो गया, और मोहित भी कैसा, बोले विमुह्य मानो राधेयः यत्नात् तमनुधावति। बड़ी कठिनाई से अर्जुन का सामना कर पा रहा है, अर्जुन के सामने टिक पा रहा है, बड़ी कठिनाई से सामना कर पा रहा है। अंत में हार करके कर्ण ने कहा वृंदावन विहारी लाल की हर 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 हर। अंत में कर्ण ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा भाई किंतुम साक्षात धनुर्वेद हो, महाराज आप साक्षात धनुर्वेद हो क्या, अथवा रामो बा विप्र सत्तम, क्या परशुराम जी महाराज हो क्या, देवता आप हो कौन, साक्षात धनुर्वेद ही आपके रूप में प्रकट हुए हैं, अथवा आप साक्षात परशुराम भगवान हैं, आप हैं कौन। अथ साक्षात हरिहयः, और साक्षात त्वा विष्णु रच्युतः। महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप इंद्र हो अथवा भगवान नारायण विष्णु हो, आप कौन हो। अर्जुन ने कहा राधे मैं मात्र एक सामान्य विप्र हूं तुम्हारे सामने, और मेरे हाथ में धनुष बाण है, तुम्हारे हाथ में भी धनुष बाण है, और युद्ध क्षेत्र में सूर बाणी से काम नहीं लेते, बाणों से काम लेते हैं, और जो बाणों से काम लेते हैं उनको अवकाश नहीं मिलता बाणी से काम लेने का, और जो बाणी से काम युद्ध में लेता है फिर वो बाण कब चलाएगा। इसलिए यहाँ तो मात्र अंत में ब्राह्मण मान करके, अजय मान करके, और अपने आप को अर्जुन के सामने हतप्रभ मान करके कर्ण किनारे हो गया। जीवन के पहले संघर्ष में कर्ण आज अर्जुन से पीछे हटाए अपने आप। ये कर्ण के जीवन की दूसरी पराजय में ये मानी जा सकती है। पहली पराजय द्रुपद के सामने पराजित होकर के मैदान छोड़ करके भागा, और आज दूसरी बार अर्जुन के सामने ब्रह्म तेज को अजय मान करके महाराज कर्ण पीछे हट गया। उतनी देर में तो भीमसेन ने काम कर दिया। भीमः शल्यम अपातयत, भीम ने शल्य को उठाया और धरती पर पटक दिया। पातितो भीमसेनेन शल्ये कर्णे च संकिते। लोग समझ गए अब इनके सामने टिकना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने राजाओं से कहा इन ब्राह्मणों ने धर्मपूर्वक स्वयंवर की प्रतिज्ञा का, मर्यादा का पालन करके द्रौपदी को पाया है, इसलिए इनका विरोध मत करो, ये अनुचित है। उधर विदा करा करके सब राजा तो पराजित होकर के चले गए। द्रौपदी को लेकर के भीम और अर्जुन जा रहे हैं, महाबलशाली दोनों,
एक दूसरे से बढ़ करके। द्रुपद के मन में एक तो प्रशंसा भी है, एक प्रसन्नता भी है, और एक मन में चिंता भी। आखिर कन्या का पिता है, ये कहाँ मेरी पुत्री को जो लोग ले जा रहे हैं, बड़े योद्धा लगते हैं, पर कौन लोग हैं? जहाँ ले जा रहे हैं इनके रहने का कोई ठिकाना भी होगा कि नहीं होगा? इसलिए तीनों प्रकार के भाव मन में आ रहे हैं। उधर मैया कुंती घर बैठी बैठी सोचती है, क्या हुआ, आए नहीं, क्या हुआ? जो स्नेह होता है, जहाँ स्नेह होता है वहाँ अनिष्ट की आशंकाएं अनावश्यक रूप से अनवरत आती हैं। क्या हो गया, गिर तो नहीं गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, अचेत तो नहीं हो गए, कोई दुर्घटना तो न घट गई? अति स्नेही अनिष्ट शंकी। भीमार्जुन ने घर पहुंच करके माँ से कहा, मैया मैया देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं, आज देख माँ हम क्या भिक्षा लाए। तो मैया ने बिना कुछ विचार किए और बिना बाहर देखे कह दिया, भैया आपस में बांट लो, बराबर बराबर बांट लो आपस में। ये आश्चर्य हो गया कि मैया ने कहा, प्रोवाच भुंगते ति समेत्य सर्वे, सब मिल करके इसका उपभोग कर लो। और जब सामने द्रौपदी को देखा वधू के रूप में, तो माता कुंती थोड़ी सी गंभीर हो गई। ये क्या हो गया? धर्मराज से विचार चलने लगा। अंत में विचार विमर्श होने पर अर्जुन ने कहा कि बड़े भाई के रहते छोटे का विवाह संभव नहीं, हो नहीं सकता, करेंगे नहीं। और धर्मराज ने विचार करके निर्णय दिया, ये पांचों की समान रूप से भार्या होगी। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज सब बात बता करके धर्मराज को चले गए थे। इधर तो चर्चा चल रही थी और उधर सहसा आप सोचो, किसी कुंभकार के घर में इतनी विशिष्टतम विभूतियां गोपनीय रूप से रहती हों। ऐसे कल्पना करो कितना भारी संकट के दिन पांडवों के ऊपर रहे होंगे, और आज तक कोई ये पूछने नहीं आया तुम कहाँ। विदुर के अलावा कोई जानता ही नहीं कि हम जिंदे भी हैं। उस अवस्था में भगवान कृष्ण और बलराम उस कुंभकार के घर आ रहे हैं। माता बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, और भीम को प्रणाम करके अर्जुन को गले लगाते हैं, नकुल सहदेव को आशीष देते हैं। आज पहली बार उस लाक्षागृह की आग से बचने के बाद महाराज कुंती को लगा कि कोई दुनिया में मेरा है, पांडवों को लगा दुनिया में कोई मेरा है। द्वैपायन वचः कृष्णम सस्मारो मनुजर सभा। द्वैपायन महाराज के वचनों का स्मरण करके जैसे धर्मराज ने कहा कि पांचों की पत्नी बनेगी, उसी समय महाराज कृष्णो हम अस्मीति निपीड्य पादौ, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों को छू करके प्रणाम किया। और मैया कुंती को भी प्रणाम करके कहा, माँ बहुत थोड़ा सा समय और है संघर्ष का, आपका ऐसा ऐश्वर्य होगा, आपका ये ज्येष्ठ पुत्र धर्मशील धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेगा, इसलिए घबराना नहीं। सुख के बाद में दुख का आना और दुख के बाद में सुख का आना ये अवश्यम भावी है, धूप और छांव की तरह, दिन और रात की तरह। कोई दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में सदा सम्मान पाया हो, कभी अपमान का घूंट न पीना पड़ा हो। और दुनिया में कितना भी तिरस्कृत, कितना भी उपेक्षित, कितना भी अपमानित, कितना भी दीनता पूर्वक जीने वाला व्यक्ति हो, पर ऐसा नहीं होता कि जीवन में बीच बीच में उसको कभी शहद का छत्ता न मिलता हो स्वाद चखने के लिए। सम्मान भी होता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, चाहे अल्प मात्रा में हो। ऐसे ही दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सदा नीचे गिरा रहे, सुख दुख आते जाते रहते हैं। इन दोनों सुख और दुख को महाराज आगमा पाई मान करके सहन करना चाहिए। जब भगवान बलराम कृष्ण दोनों मिलकर के चुपचाप चले गए, पीछे से द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को, दूत को भी भेजा, किसी गुप्तचर को लगाया पीछे, परंतु अपने पुत्र को धृष्टद्युम्न को लगाया, पता तो करो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, कौन है। कहीं ब्राह्मणों के वेश में इतने शक्तिशाली योद्धा भी होंगे क्या? कहीं ब्राह्मण इतना शक्तिशाली होता है क्या? ऐसा मन में सोचते हैं तो धृष्टद्युम्न गए और गोपनीय रूप से एकांत में जो पांडवों की चर्चा चलती है, उस चर्चा को सुन करके, भिक्षा का जो वितरण हुआ उसको देख करके
धृष्टद्युम्न समझ गए ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है। इनके लक्षणों से, इनकी बातों से, इनके विचारों से, इनके उठने बैठने से ये भले ही सामान्य स्थान पर हैं, आज कुंभकार के घर हैं, परंतु इनका जो उठना बैठना है, इनका जो चलना फिरना है, इनके अंदर का जो स्वाभिमान है, वो झलकता है कि कोई विशेष है। जीवन की पहली घटना है द्रौपदी की। माता कुंती ने कहा, बहू ये भिक्षा का जो अन्न आया है इसमें से बलि वैश्वदेव कर लें, अतिथि के लिए निकाल लें और फिर इसमें से आधा भाग कर दो एक तरफ। तो कुंती की बात सुनकर के द्रौपदी ने माने बिना पूछे भी आंखों से प्रश्न किया हो कि क्या बात, बलि वैश्वदेव हो गया, अतिथि के लिए निमित्त निकल गया, तो फिर आधा क्यों, पर आधा निकाल दिया और आधे के कहा कि इसके कितने भाग करने हैं बोलो। जो शेष बचा एक भाग एक तरफ रखा और दूसरे भाग में से कितने करने, बोले 4 पांडव और कुंती और द्रौपदी। कितने? और माँ ने कहा कि ये भीम को दे दो। आधा भोजन, पूरा का पूरा आधा भोजन भीम को और बाकी आधे में सब। बलिम च विप्राय च देहि भिक्षाम, ये सब कराने के बाद ये आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं साहब हमारे पास कछु है ही नहीं, हम कहाँ दान करें, हम कहाँ जाएं, कहाँ ते दान करें, हम पे का है। परंतु माता कुंती का ये संस्कार, माता कुंती का ये विचार, माता कुंती का ये व्यवहार ये सिद्ध करता है कि दान देने के लिए, दान करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, आपके मन की आवश्यकता है। आपकी दान की वृत्ति है तो भिक्षाटन के अंश में से भी निकाल करके आप दान करना जान सकते हैं। और दान करने का स्वभाव नहीं है तो करोड़पति अरबपति होने के बाद भी आपके हाथ से छदाम भी नहीं निकले। करोड़पति भी, अरबपति भी, खरबपति भी क्यों ना हो, देते प्राण निकल जाए, क्यों दें, कहाँ दें, नहीं देना। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज तो उसी समय अर्धंतु भीमाय च देहि भद्रे, भद्रे आधा भीम को देना। और धन्य है महाराजाधिराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, राजभवन से निकल करके आई और राजभवन से निकल करके पहली रात्रि विवाहित होकर के आई है, विदा होकर के आई है। पहली रात्रि बहुत छोटे से कक्ष में उस सर की ओर माता कुंती लेटी हुई है, उसके नीचे एक ऊपर की ओर माता कुंती लेटी है, उसके नीचे की ओर 5 पांडव लेटे और पांडवों के चरणों की ओर द्रौपदी लेटी है, एक ही कक्ष में। जरा कल्पना करो कि कैसा दृश्य रहा होगा। और बिछाने के लिए क्या है, बोले कुसा बिछी हुई है। कैसा आदर्श जीवन रहा होगा। राजपुत्री राजभवनम विहायो भिक्षुणाम स्थाने और कुसायाम सेते, और तदपि मनसी क्षोभो नहीं वास्ती, फिर भी मन में क्षोभ नहीं है। कितना आदर्श चरित्र है द्रौपदी का। जब ये सब दृश्य देखे धृष्टद्युम्न ने लौट करके पिताजी को कहा, पिताजी ना तो वो वैश्य हैं और ना ही वो ब्राह्मण हो सकते और ना ही किसी अन्य वर्ण के हो सकते। न वैश्य शूद्रौ पैकी कथास्ताः और न च द्विजानां कथयन्ति वीराः। ना तो उनकी बातों में कहीं ब्राह्मणत्व झलकता था और ना ही उनकी बातों में कहीं हीन वर्णत्व का भाव माने शूद्रत्व का भाव झलकता था, और ना ही उनके जीवन में कहीं लाभ हानि से संबंधित घाटे और मुनाफे की बात, यहाँ से ये कमा लें वहाँ से वो पालें। ये भी उन सब की पारस्परिकी चर्चाएं जो थीं वो शस्त्रों से संबंधित थीं, अस्त्रों से संबंधित थीं, राजनीति से संबंधित थीं। आपस में चर्चा भी करते तो कहीं दैन्य नहीं झलकता था। पिताजी स्थिति बड़ी कठिन, बड़ी चिंताजनक, परंतु उनके मुख कमल पर कहीं न शोक, न कहीं चिंता और न कहीं क्षोभ। बस ऐसा लगता है जैसे राख के ढेर में आग की चिंगारी छिपी हो। मुझे तो लगता है पिताजी वो कुंती के पुत्र हैं, वो पांडु के पुत्र हैं। द्रुपद ने सोचा कि क्या करूं, एक और परीक्षण करके देखो। गुप्तचरों ने भी यही आकर के संदेश दिया और धृष्टद्युम्न ने तो आकर के बताई दिया। अपने पुरोहित को भेजा,
द्रुपद ने शीघ्र अपने पुरोहित को भेज करके पूछा, पता कराया। पुरोहित जी महाराज गए, हे दिव्य पुरुषों, महाराज महाराजाधिराज द्रुपद आपका कुल परिचय जानना चाहते हैं। पांडु हमारे महाराजाधिराज द्रुपद के मित्र रहे हैं। कुरुवंश के साथ में, विशेषकर पांडु के साथ में हमारे महाराज का बड़ा अप्रतिम सख्य संबंध रहा है। और मैं आपके संज्ञान में बता दूं, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा रही कि मेरी पुत्री का विवाह हो तो पांडु नंदन, कुंती नंदन, केवल अर्जुन के साथ हो। धर्मराज ने कहा, महाराज जब समय आएगा तब अपने कुल का भी परिचय देंगे, अभी तो इतना ही मान लीजिए जिस रूप में आपके सामने हैं वही हैं, पर समय आएगा तो वो भी बात खुल जाएगी। अब तो द्रुपद जी महाराज को फिर भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो बड़े बड़े दिव्य रथ भेज करके परीक्षण करने की दृष्टि से देखे तो इनको रथों पर चढ़ना आता भी है कि नहीं आता है। अपने राजभवन में भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया, भगवान आप पधारो, अपनी माता जी के सहित आओ, भोजन का निमंत्रण है। दिव्य रथों पर जब पांडव चढ़े तो चढ़ते समय ही लोगों की दृष्टि ने पकड़ लिया कि ये तो लगता है जैसे नित्य रथों पर ही आरूढ़ रहने वाले लोग हैं। भाई मेरे जैसे अनाड़ी आदमी को घुड़सवारी की बात कहो या रथ पर चढ़ने की बात कहो तो कितना परेशान हो जाएगा। परंतु जब रथ पर चढ़ने लगे, उस सब दृश्य को देखा और जब घर में भवन में पहुंचे, राजभवन में, तो बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के संसाधन सजाए गए थे। बहुत सारी पुस्तकें, व्यापार के रत्न, हीरे जवाहरात, अस्त्र शस्त्र। तो पांडवों की दृष्टि, पांचों के पांचों पांडवों की जो पहली दृष्टि राजभवन में गई वो मात्र शस्त्रों और अस्त्रों की ओर गई। धनुष देख रहे हैं, कोई भाला देख रहा है, कोई बाण देख रहे हैं, कोई कुछ देख रहे हैं। द्रुपद समझ गए भाई छत्री तो पक्के हैं। द्रुपद ने कहा, महाराज आप अपने कुल का परिचय दो, हम आपके सब निर्णय को स्वीकार करने को तैयार है, बस अपना परिचय दीजिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप अब हमारे बंधु हो गए, अब आप हमारे संरक्षक हो गए, हम आपसे भिन्न नहीं हैं। इसलिए आपके सम्मुख आज मैं धर्मराज युधिष्ठिर ये घोषणा करता हूँ कि आपके सामने जो हम 5 भाई खड़े हैं, ये जो साक्षात देवी धर्मरूपा माँ खड़ी है, हम पांडु के 5 पुत्र, मैं धर्मराज युधिष्ठिर, ये भीम, ये अर्जुन, ये नकुल, ये सहदेव, ये मेरी माँ, और सम्मुख हमारे साथ जो खड़ी है आपकी पुत्री हमारे साथ है। वयम ही क्षत्रिया राजन पांडो हो पुत्राहा महात्मनो। इतना सुनते ही द्रुपद तो हर्ष के मारे भावुक हो गए, रोमांचित हो गए, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, भगवान को धन्यवाद देने लगे। मैं सोचता था कि मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या हो गई, पर प्रभु आज आपने मेरी प्रतिज्ञा सत्य कर दी। मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, ये महाराज जानते पांडु तो अपने आप में डूब गए। उस समय धर्मराज से समग्र वृत्तांत जाना, कैसे लाक्षा भवन की दुर्घटना घटी, वारणावर्त में क्या हुआ, और कैसे विदुर जी की कृपा से प्राण बचे, और कैसे गंगा में नौका के माध्यम से चल कर के यहाँ तक आए, सब जाना। और प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं द्रुपद प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिजज्ञेच राज्याय द्रुपदो बदतांबर। महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आपको आपका राज्य नहीं दिलवाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए कठिनाइयाँ चाहे जितनी आएँ और मुझे मूल्य चाहे जितना चुकाना पड़े, पर मैं आपको आपका धर्म भाग दिला करके रहूँगा। अब निर्णय हुआ कि विवाह कैसे हो, तो धर्मराज ने तो कह दिया हमारी माँ का मत है और मेरा भी व्यक्तिगत मत ऐसा है कि हम 5 के साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। बड़ा संगीन, बड़ा विचित्र और बड़ा चिंतापूर्ण विषय है। धर्मराज के इस प्रस्ताव को सुनकर के जो प्रशंसा करते थे द्रुपद अभी तक, अपना माथा पकड़ करके बैठ गए। ये क्या कहते हो महाराज? सर्वेशाम महिषी राजन द्रौपदी नो भविष्यति, परंतु ये तो अनुचित है। सुनते ही धक्का लग गया द्रुपद को। एक स्त्री के अनेक पति होना ये लोक और शास्त्र दोनों दृष्टि से निषिद्ध, निंदित और घृणित है।
न लोक में इसका समर्थन हो सकता है और न ही शास्त्र में इसका समर्थन हो सकता है। हाँ, एक पुरुष की अनेक भार्याओं का उल्लेख तो शास्त्रों में भी मिलता है और लोक में भी मिलता है। एकस्य बह्व्यो विहिता महिष्यः कुरु नंदन पर नैकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पतयः क्वचित। एक स्त्री के अनेक पति संसार में नहीं तो शास्त्र में भी नहीं, क्योंकि शास्त्र में नहीं इसलिए संसार में नहीं। हाँ, एक पुरुष के अनेक विवाहों के बारे में सुना जाता है, ये तो सर्वथा विरुद्ध है। धर्मराज ने कहा, भगवान धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसको चिंतन करना चाहिए। धर्मराज ने कहा, मेरी माँ कभी असत्य भाषण नहीं कर सकती और मेरा मन कभी कुपथ पर अधर्म पर नहीं जा सकता। न मे बाग अनृतम प्राह न धर्मे धीयते मति एवं चैव बदत्यम्बा। मेरी माँ भी यही कहती है, मम चैतन मनोगतम, मेरे मन में भी यही आता है और मेरा मन कभी अधर्म पर नहीं जाता, मेरी बुद्धि कभी कुमार का सेवन नहीं करती। बड़ी चिंता हो गई, ये कैसे हो। उसी समय भगवत कृपा से वेदव्यास जी महाराज पधार गए। वेदव्यास जी महाराज के सम्मुख प्रश्न आया कि महाराज कथम एका बहुनाम स्यात् धर्मपत्नी न शंकरः, ऐसा कैसे हो सकता है। वेदव्यास जी महाराज सब जानते हुए भी चुप रहे और पूछा, भाई तुम्हारा क्या मत है। द्रुपद ने कहा, नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता पांचों के साथ। धृष्टद्युम्न भाई ने कहा, नहीं हम भी विवाह के लिए समर्थन नहीं करते। माता कुंती ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने, सबने समर्थन किया। परंतु वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि ये जो द्रौपदी है ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, मानवीय स्त्री नहीं है, माने मनुष्य स्त्री नहीं है जिसके बारे में तुम चिंता करते हो। द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं, इस विषय पर आपको द्रुपद शंका नहीं करनी चाहिए। एक कथा सुनाते हैं। पिछली बार आप लोगों ने एक कथा सुनी थी, भगवान शंकर का भजन करती हुई एक कन्या ने 5 बार भगवान शंकर से कहा, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि। वही द्रौपदी है, इसलिए 5 पति प्राप्त हुए। यहाँ दूसरी कथा सुना रहे। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, द्रुपद, नैमिषारण्य में यज्ञ करने के निमित्त यमराज बैठ गए। यमराज ने संकल्प कर लिया, मैं यज्ञ करूंगा। अब यजमान बन गए। यजमान बन गए तो मृत्यु का कार्य बंद हो गया, धरती का भार बढ़ने लगा, लोग मरते ही नहीं। यमराज स्वाहा स्वाहा हवन करने में लगे। देवगण ब्रह्मा जी से बोले, महाराज ये तो असंतुलन हो जाएगा, इसका तो समाधान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु यजमान बने हैं, यज्ञ हो जाने के बाद समाधान होगा। देवगण लौट करके गंगा किनारे गंगोत्री पर पहुंचे और गंगोत्री पर गए तो देखते हैं कि जलधारा में स्वर्ण के दिव्य कमल बहते चले आ रहे। कमल तो सामान्य देखे जाते हैं, परंतु ये सोने के कमल कैसे हैं। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। महाराज स्वर्ण के कमल को देख करके इंद्र ने सोचा कि चलो पता लगाते हैं। चलते 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 इंद्र पहुंच गए गंगोत्री। देखा एक दिव्य स्त्री है, वो गंगा जी में खड़ी है, उसके आंख से आंसू गिरते हैं, जो आंसू गिरता है सोने का कमल हो जाता है। इंद्र ने पूछा, भाई तुम देवी तुम कौन हो, क्यों रोती हो। तस्याश्रुबिंदु पतितो जलेयः और तत्पद्ममासी दथ तत्र कांचनाभम कांचनम। महाराज जब वो आंखों से अश्रु गिरते तो स्वर्णाभ कमल, स्वर्ण का कमल बन जाता। देवराज इंद्र ने पूछा, का तुम भद्रे रोदिसी कस्य हेतो हो। देवी तुम कौन हो और क्यों रोती हो, और तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं की बूंदें कमल कैसे बन जाती हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि देवराज इंद्र ये रहस्य जानना चाहते थे, तो उस माता ने, देवी ने कहा, मेरे पीछे आ जाओ। संकेत किया, बोली नहीं। आगे आगे वो माँ चल रही है, पीछे पीछे देवराज इंद्र चल रहे हैं। महाराज एक दिव्य पर्वत शिखर पर देवाधिदेव महादेव मैया पार्वती के साथ में क्रीड़ा मग्न हैं। उस समय इंद्र को ये लगता था हम देवराज इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं, बड़े बड़े लोग हमको नमस्कार करते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। पर एक युवा अपनी श्रीमती के साथ में बैठा है और हमको देख के खड़ा नहीं होता। इसलिए देवराज इंद्र ने कहा, ए भद्र पुरुष, तुम जानते नहीं हम कौन हैं।
हम स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, आप हमको जानते नहीं हो। भगवान शंकर ने अहंकारी इंद्र के इन वचनों को सुना। इंद्र ने कहा मैं जगदीश्वर हूं। और जैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, इंद्र आभाहीन हो गए, चेष्टा रहित हो गए, पाषाण के जैसी मूर्ति मात्र बने रह गए, आंखों से आंसू बहने लग गए दीनता के। इंद्र ईशो हम अस्मीति समन्युरब्रवीत। क्रोधपूर्वक इंद्र ने जब भगवान शंकर से कहा कि मैं ऐसा हूं, भगवान शंकर क्या बोले, जहास हंसे और शक्रम स्तंभितो। जैसे ही हंस करके भगवान शंकर ने दृष्टिपात मात्र किया तो देवराज इंद्र स्तंभित हो गए, क्रीड़ा संपन्न हो गई। इंद्र को कहा आगे कभी अहंकार नहीं करना, चलो इस गुफा में चले जाओ, तेरे जैसे अनेक इंद्र पहले से उस गुफा में बैठे हैं। जिस गुफा में डाला गया उस गुफा में 4 इंद्र पहले से बैठे थे, 5 इंद्र हो गए। इनके नाम बता रहे हैं भगवान शंकर ने। 5 इंद्रों के नाम विश्वभोग, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। ये 5 इंद्र ही 5 पांडव बन करके आए। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं राजन, वो 5 इंद्र ही 5 पांडव बने। धर्मांश के रूप में जब कभी स्वर्ग का शासन करने के लिए धर्मराज नियुक्त हुए इंद्र पद पर, वो इंद्रांश। और जब कभी स्वर्ग का शासन करने के लिए वायुदेव इंद्र बने तो वो इंद्रांश। और जब कभी इंद्र स्वयं, और जब कभी अश्विनी कुमार। इस प्रकार 5 इंद्र। और ये जो द्रौपदी है ना, ये द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसलिए इंद्र स्वर्ग की लक्ष्मी का भोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और अभी भी विश्वास नहीं है तो आओ मेरे पास। द्रुपद को बाहर निकाला, आकाश मंडल में 5 पांडव 5 इंद्रों के रूप में खड़े हैं, उनके पास में अकेली द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी के रूप में, स्वर्ग प्रभा के रूप में खड़ी है, स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में। और जिनको तुम सामान्य समझते हो ना, कृष्ण और ये बलराम, ये कोई सामान्य नहीं है। तौ चापि केशौ निविशेताम यदूनाम। इस धरा के भार का हरण करने के लिए ही पांडव आए हैं। और कृष्ण बलराम भी आदि नारायण भगवान श्रीमन महानारायण के ही वो श्वेत और कृष्ण 2 केस हैं। अभी भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी महाराज शेष जी, वृंदावन की धरती पर ये बात बहुत कम लोगों को पच पाएगी कि भगवान कृष्ण वो आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो अनंत सत्ता के प्रतीक हैं, जो सकल ब्रह्मांड के अधीश्वर अधिष्ठान हैं, उन महानारायण के 2 बाल हैं, एक सफ़ेद और एक काला। काले बाल काले केस से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सफ़ेद केस से बलराम जी महाराज प्रकट हो गए। तो ये बात ब्रज की धरती पर नहीं कही जा सकती और नहीं कह रहे, महाभारत में जो लिखा है वही बता रहे। सोचो कि चिन्मय परमात्मा का एक केस इतना चिन्मय है कि धरती का दोहन कर दिया भगवान कृष्ण ने। किसी का सामर्थ्य नहीं जो कृष्ण की ओर आंख उठा करके देख जाए। वो तो भगवान अनंत सत्ता संपन्न परमात्मा का एक केश मात्र का खेल है। ये सब धरा का भार उतारने के लिए आए हैं। महाराज पंचते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति शंकरो, दूसरी कथा भी सुना दी। एक बालिका ने साधना की, भगवान शंकर की वरदान मांगा। अब तो वेदव्यास जी महाराज भी इसका समर्थन कर रहे हैं। भगवान शंकर भी पंचपति होंगे, ये इसका आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है। तब द्रुपद ने कहा कि महाराज अब मेरा समाधान हो गया, अब जो भी कुछ पूर्व निर्धारित है तो है। यदि धर्म और अधर्म कुछ लगे तो शंकर जी को लगे, व्यास जी तुमको लगे, मैं इससे अपने आप को अलग कर लेता हूँ। जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। जो लोग आज द्रौपदी के 5 पति होने के प्रकरण की वास्तविकता को नहीं जानते और उंगली उठाते हैं, उन लोगों के लिए हम सावधान करते हुए कहें कि ध्यान रखना, द्रौपदी कोई मनुष्य योनि में मातृगर्भ से प्रकट होने वाली सामान्य बालिका नहीं है। साक्षात भगवती भद्रकाली ही द्रौपदी बनकर के मात्र इस विश्व प्रपंच पर पाप फैलाने वाले लोगों को इस धरती से उठाने के लिए आई है।
वो खुले केस करके पांडवों को उद्दीप्त करने के लिए ये जो द्रौपदी का अपमान हुआ है, ये भी मात्र एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके हुआ है। अन्यथा याज्ञसेनी द्रौपदी किसी को और क्रूरता पूर्वक देख दे तो जल करके भस्म हो जाए वो। वृंदावन विहारी लाल की। अब एक क्या निर्णय हुआ, पहले दिन पुष्य नक्षत्र में वैदिक विधि से द्रौपदी का विवाह धर्मराज के साथ संपन्न हुआ। अगले दिन फिर भीम के साथ हुआ, अगले दिन फिर अर्जुन के साथ हुआ, फिर नकुल और सहदेव के साथ। एक एक दिन का अवकाश देकर के पांचों के साथ पृथक पृथक विवाह हुआ। पर आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन द्रौपदी में कन्यात्व आ जाता है। इसलिए दिव्य है चिन्मय बभूव कन्यैव गते गते हनि। वो प्रतिदिन कन्या हो जाती है। द्रुपद ने दहेज में बहुत 100 रथ दिए, 100 हाथी दिए, प्रत्येक को 100 दासियां दी और बहुत अपूर्व धन धान्य प्रदान किया। जब ये विवाह संपन्न हो रहा था उस समय और तो कोई था नहीं पांडवों के साथ, पर भगवान कृष्ण और बलराम आ गए। नहीं, भगवान कृष्ण आ गए। वृंदावन विहारी लाल की। माता कुंती द्रौपदी को जो शिक्षा देती है वो हम प्रत्येक घर में माताएं अपनी नवागत बहू को ऐसी शिक्षा दें, इस आशा से इस प्रकरण को कहने की बात मन में रख रहे हैं। बेटी पुत्री, तुम्हारे द्वार पर कभी कोई अभ्यागत आ जाए, अतिथि आ जाए, सज्जन हो, वृद्ध हो, बालक हो, तुम्हारे पूज्य जन हो, गुरुजन हो, संत आ जाएं, भगवत कृपा से तेरा समग्र जीवन इनकी सेवा करते करते बीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा महाराज अवई गए फिर आए गए, हम यही काम करेंगे का, हमें कुछ और काम नहीं करना का। पर माँ कुंती कहती है, पुत्री मैं तुमको आशीष देती हूँ, भगवान ऐसी कृपा करे कि तेरे द्वार पर अनवरत रूप से सदा संत, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, अनाथ, अभ्यागत, अतिथि आते रहें और तू निष्ठापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक संतों की सेवा में, अतिथियों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में अनवरत लगी रहे। कभी भी तेरे मन में क्षोभ ना हो, मुख कमल पर उदासी ना हो। अतिथि ना गतान साधून वृद्धान बालान तथा गुरून् और पूजयंत्या यथा न्यायम शश्वत गच्छतु ते समाह। तुम्हारा समग्र जीवन ऐसे बीते। भगवान से प्रार्थना करके रात्रि को सोया करो। जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है वहाँ तक के सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से, संतों से भी ये प्रार्थना है, रात्रि को जब सोने लग जाओ तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करके सोना कि कल किसी संत के, विद्वान के दर्शन हो जाएं, कल कोई अतिथि हमको सेवा का अवसर देकर के धन्य करने आ जाए, कल का दिन हमारा व्यर्थ न जाए, कहीं खाली न चला जाए। कुछ नया भजन हो, कुछ नए ढंग से सेवा हो, कुछ समाज का नया काम हो। मनुष्य का जीवन अनमोल है, अत्यंत दुर्लभ है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक दिन सार्थक हो, एक एक दिन हमारा कुछ सत्कर्म करते हुए बीते। वृंदावन विहारी लाल की। पुत्री तुम पुत्रवती हो जाओ, सौभाग्यवती रहो, पट्ट महिषी बनो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पांडवों के लिए उपहार में बहुत कुछ मिला, भगवान कृष्ण ने भी बहुत कुछ भेजा। अब यहाँ तो विवाह संपन्न हो गया, आनंद हुआ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में क्या हुआ, द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के संग हुआ। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। धर्मात्मा, धर्मशील लोग बड़े खुश होते हैं, भगवान बेचारी कुंती जीवित है, हम अपने नेत्रों से कुंती को देख पाएंगे। धर्मशील पांचों पांडव सच में भगवान बड़े दयालु हैं। इस भयंकर लाक्षागृह की आग में भी पांडव बच गए। हे भगवान, हमारे समग्र पुण्य पांडवों को प्राप्त हो जाएं, उनके जीवन में कोई संकट ना आने पाए। ये अंधा धृतराष्ट्र, इसको धिक्कार, दुर्योधन को धिक्कार। हे भगवान, ये भीष्म की बुद्धि भी बुढ़ापे में सठिया गई क्या? इस पापी अंधे धृतराष्ट्र का विरोध नहीं करते, द्रोण कुछ नहीं बोलते, ये पापियों का विरोध नहीं करते। धर्मात्मा पांडवों को दुख देना कितने बड़े पाप की बात है। उधर शकुनी, कर्ण, दुर्योधन बड़े चिंता में बैठे, क्या करें भाई।
जितना चेष्टा करते हैं इनको मसल करके मार डालें, ये और शक्तिशाली होकर के बढ़ करके हमारे सामने छाती पर खड़े हो जाते हैं। हम बार बार चेष्टा करते हैं कि मरें और ये और शक्तिशाली होकर के उभर करके आ जाते हैं। सोचने लग गए। शकुनी ने कहा द्रुपद पर आक्रमण करके शत्रु विनाश शीघ्र कर दो, मार दो, लौट करके चलो द्रुपद को घेर लो। तो कर्ण बेचारा अधमरे से मन से कह रहा हाँ हाँ हाँ। दुर्योधन कहता बिल्कुल क्यों नहीं। भूरिश्रवा ने कहा, भूरिश्रवा उनके बीच में थे, पांडवों का तुम कुछ न कर पाओगे। कर्ण हाँ हाँ करते हो। जब तुम द्रुपद के सामने पहुंचे थे, तुम द्रुपद के सामने न टिक पाए। उस स्वयंवर में कर्ण ब्राह्मण के वेश, अर्जुन ब्राह्मण के वेश में था, तुम किसी का बाल भी बांका न कर पाए। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी नहीं, तुम द्रुपद को पराजित करोगे, तुम अर्जुन को पराजित करोगे, जिसके सहायक भगवान कृष्ण बलराम हैं और जिनके पक्ष में सात्विकी खड़े हैं। अब तो उनके पक्ष में द्रुपद भी आ गए, तुम कब तक जीतोगे। इसलिए व्यर्थ की ये दिवा स्वप्न देखना ठीक नहीं, चुपचाप लौट चलो। बेचारे लौट गए हस्तिनापुर। उधर विदुर जी महाराज ने सभा में जाकर के धृतराष्ट्र को कहा महाराज आपकी जय हो, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो रही है, आपकी जय जयकार तीनों लोकों में हो रही है। तो अंधे धृतराष्ट्र ने तुरंत प्रसन्न होकर के कहा वाह विदुर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कहो दुर्योधन द्रौपदी के सहित आ रहा है क्या, विवाह हो गया क्या। आप देखिए धृतराष्ट्र की मनस्थिति क्या है। धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति ऐसी है कि उसका उपचार संसार में किसी के पास नहीं। विदुर जी महाराज ने जब शुभ सूचना दी कि कौरव वंश की वृद्धि हो रही है, भगवान की बड़ी कृपा, धृतराष्ट्र ने समझा कि दुर्योधन का विवाह द्रौपदी के संग हो गया और प्रसन्न होकर के बोला विदुर द्रौपदी और दुर्योधन का भव्य स्वागत हो, ऐसी तैयारी करो। वाह भगवान ने कितना अच्छा संयोग बनाया है, द से दुर्योधन और द से द्रौपदी, और वाह द से द्रुपद। विदुर ने कहा महाराज केवल द से दुर्योधन और द से द्रौपदी मात्र नहीं होता, द से दुर्भाग्य भी होता है। बड़े दुख की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। आप अभी भी दिवा स्वप्न देखते हो, दुर्योधन के साथ नहीं। द्रौपदी का विवाह अर्जुन सहित 5 पांडवों के साथ हुआ है। इतना सुनते ही सकपका गया। चेहरे की कांति मलिन होती तो तुरंत चतुराई से उसने संभाल लिया। आन्यताम बई कृष्णेति पुत्रम दुर्योधनम तदा। वो तो बोलता था कि दुर्योधन को सम्मान पूर्वक लाओ, बहू के साथ लाओ, उत्सव मनाओ, और पता चला कि पांडवों के साथ विवाह हुआ है तो छम से रह गया, दिल धक से करने लगा, अरे ये क्या हो गया। परंतु जल्दी से स्वयं को संभाल लिया और कहने लगा दिष्टेति, भाग्य की बात है कि पांडव जीवित हैं, बड़े भाग्य की बात है। आज केवल पांडव जीवित नहीं, मेरा छोटा भाई जीवित है, इसलिए लाओ सम्मान करो, स्वागत करो। यथैव पांडो हो पुत्रा हस्तु तथैव अभ्यधिका मम। महाराज जैसे पांडु मुझको प्रिय थे वैसे पांडु के पुत्र भी प्रिय हैं, सम्मान पूर्वक लाओ। विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज आप 100 वर्ष तक ऐसी ही विमल बुद्धि वाले बन करके रहो, ये विचार आपका स्थायी हो जाए। आप जो अभी कहते हो ना पांडवों का सम्मान करने की बात, नित्यम भवतु ते बुद्धि ही ऐसा राजन सतम समाह। विदुर जी महाराज के घर चले जाने पर दुर्योधन आया, मुंह लटका करके धृतराष्ट्र को समझाने लगा पिताजी ऐसा मत करिए, हमारे बारे में भी सोचिए, इन पांडवों को लौट करके यहाँ मत आने दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा पुत्र चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं ऊपर से जैसा हूँ वैसा अंदर से नहीं हूँ, चाहता मैं भी यही हूँ पर करूँ क्या। मैं विदुर और भीष्म के सामने अपने आप को बहुत दुर्बल पाता हूँ। दुर्योधन ने कहा पिताजी इन पांडवों में फूट डलवा दें, द्रुपद को अपने पक्ष में तोड़ लें और द्रौपदी को भड़का दें इन पांडवों के विरुद्ध, कैसा रहेगा। महाराज उस समय किसी सुंदर स्त्री के द्वारा 5 पांडवों में झगड़ा करवा दें। उस समय कर्ण ने बहुत पते की बात कही, बहुत गजब की बात कही। कर्ण ने कहा अरे दुर्योधन
तुम्हारी 100 बातें अच्छी होंगी पर यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो पांडव लाक्षागृह की आग में जलने से बच करके भी कभी विद्रोही ना हुए, कभी झगड़ा ना हुआ, तो तुम किस किस बल पर ये सोचते हो दीनहीन बन करके भी जो पांडव परस्पर प्रेम करके जी सकते हैं, बड़े बड़े संकटों के आने पर भी। देखो, जब कठिनाइयाँ आती हैं, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि अभाव जब आता है तो व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ जाता है, और स्वभाव बिगड़ता है तो शब्द बिगड़ जाते हैं, फिर वो चिड़चिड़ाता है। जैसे स्पार्किंग होती है ना, 2 तारों में कहीं छूट रह जाए, अवकाश रह जाए, स्पेस रह जाए तो चिटर चिटर होती है। ऐसे संबंधों में जब कहीं कुछ तीसरा व्यक्ति घुस जाता है ना, तो फिर संबंधों का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए जब इन दीनहीन अवस्था में भिक्षा मांग करके खाने वाले पांडवों में फूट न पड़ी, तब तुम किस बल पर ये बात कहते हो? सूरवीर को तो आक्रमण से बढ़कर के कोई विकल्प नहीं है। भीष्म और द्रोणाचार्य ने कहा, हमारा मत है पांडवों को सम्मान पूर्वक बुलाया जाए, पूरा हस्तिनापुर सजाया जाए और सब लोग मिलकर के उनका स्वागत करें। भीष्म कहते हैं संधाय वीरई ही, इसलिए सम्मान पूर्वक बुलाओ। द्रोणाचार्य ने कहा, जो भीष्म पितामह कहते हैं मेरा भी मत वही है। कर्ण ने कहा, कर्ण कहता है महाराज आश्चर्य की बात है। उस सभा में कर्ण भी बैठा था। कर्ण ने कहा कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, जो लोग आपके अन्न पर पलते हैं, आपके टुकड़ों पर पलते हैं, आपके द्वारा पालित पोषित मानित पूजित हैं, वो भीष्म द्रोण भी आपके अहित की सलाह देते हैं। ये द्रोणाचार्य और भीष्म जो बोलते हैं, इनका चित्त दूषित है महाराज, इनके परामर्श पर विचार नहीं करना। अरे मगध में एक अंबुबीच नाम का निरिंद्रिय जीवित मात्र एक राजा था, अच्छे मंत्रियों के बल पर उसने भी अपना राज्य बचा लिया, परंतु महाराज आप तो मात्र देख नहीं सकते, बाकी सब तो अच्छा है। इन लोगों के रहते तुम ना स्वयं बच पाओगे ना राज्य बचा पाओगे। इतना सुनते ही, कर्ण की बात सुनते ही द्रोणाचार्य तिलमिला गए और द्रोणाचार्य ने कहा, नीच कर्ण, अरे पांडवद्रोही होने से तू कुरुकुल के विनाश की बात करता है। जो मैंने कहा उसके विपरीत करने पर शीघ्र कौरव मिट जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा, नीच तुझको पता नहीं तो क्या कहना चाहता है? पांडव धर्मशील है और धर्मशील का कोई द्रोह करेगा उसका विनाश पहले हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि भले ही मेरे प्रति किसी का अपराध बन जाए तो कोई बात नहीं, पर जो मेरे भक्त का अपराध करता है और क्या कहते हैं, राम रोष पावक सो, जो भक्त का अपराध करता है भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। ए नीच कर्ण कुर्बो वही विनश्यंती, कौरव नष्ट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा अनर्थ मत कर। विदुर जी महाराज ने कहा, राजन जो भीष्म कहते हैं, जो द्रोणाचार्य कहते हैं वो स्वीकार्य है, वही करना चाहिए। आज तक, आज से पहले कभी द्रोणाचार्य जी महाराज और बाबा भीष्म ने आपको अनुचित परामर्श नहीं दिया। आज से पहले कभी इन्होंने असत्य भाषण नहीं किया, और सारी सृष्टि में भीष्म और द्रोणाचार्य के जैसा बलवान, बुद्धिमान, विचारवान, शीलवान वर्तमान काल में कोई दिखाई देता नहीं। इमौ हि वृद्धौ वयसा प्रज्ञया च श्रुतेन च, वय माने अवस्था से, बुद्धि से, और ज्ञान माने विद्याध्ययन और अनुभव से, इनके जैसा कोई श्रेष्ठ धरती पर मैं देखता नहीं। आज से पहले कभी इन्होंने इस राज सत्ता के विरुद्ध कुछ कार्य किया नहीं, इसलिए इनकी बात मान लेने में ही आपका भला है। आपके लिए दोनों आँखों के जैसे कौरव पांडव हैं। महाराज आप न्याय के पथ पर चलो। और मैं तो निवेदन करूं कि जो पांडव देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं, कौन माई का लाल है जो पांडवों के सामने खड़ा हो जाए? अभी भी आपकी समझ में नहीं आता। लाक्षागृह की आग जिनको जला न सकी, द्रौपदी के स्वयंवर में बड़े बड़े धुरंधर अपने आप डींग हाँकने वाले मुंह की खा करके लौट आए, और अनाथ की तरह से असहाय भिक्षाटन करके जीवन जीने वाले पांडव लक्ष्य पा सके पूरी दुनिया में। जिनका पक्षधर, जिनका समर्थक, जिनका साथी, जिनका संरक्षक कृष्ण हो,
और अब तो द्रुपद भी जुड़ गए, पांचाल जुड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज इतना स्पष्ट कोई बोल सकता है क्या? संसार में कोई नहीं। जैसाम पक्षधरो रामो जैसाम मंत्री जनार्दन किन्नु तई रजितं संख्ये जैसाम पक्षे च सात्यकी। कौन जीतेगा उन पांडवों को? और ये जो कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन ये जो गीत गाते हैं ना चांडालों की, तो ये जो बार बार चारों की दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौबलः अधर्मयुक्ता दुष्प्रज्ञा, ये मूर्ख हैं, अधार्मिक हैं, बाला मैषाम बचक कृथाः, इन ये बच्चों के, मूर्खों के जैसी बातें करते हैं, इन पर ध्यान मत दो। आप अपनी प्रतिष्ठा बचाओ, आप अपना वंश बचाओ, और आप जो शेष जीवन बचाओ उसको भजन करके बिताओ। विदुर जी महाराज को धृतराष्ट्र ने कहा, 76 हे मित्र, हे भाई, आने गच्छितान, जल्दी जाओ और अपनी मैया के सहित उन 5 पांडवों को लेकर के आओ, सम्मान पूर्वक लाना। विदुर जी महाराज जब पांचाल नरेश के यहाँ, द्रुपद के यहाँ पहुँचे हैं, द्रुपद ने बड़ा भाव भरा स्वागत किया है। उस समय भगवान कृष्ण पांडवों के संग बैठे हैं। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। परामर्श होने लगा। विदुर जी ने कहा कि पांडवों को महाराजा अधिराज धृतराष्ट्र, बाबा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की आज्ञा से स्मरण करते हैं, क्या करें? पांडव तो हर्ष के मारे आनंद के आंसू गिरा रहे हैं, और इतना भी साहस नहीं हो रहा है धर्मराज का कि विदुर जी की आंखों में आंखें डाल करके देख सके। जितना विदुर के उपकार पांडवों के ऊपर हैं, कृतज्ञ व्यक्ति ऐसा ही होता है। एक दिन भी यदि आप किसी के द्वारा उपकृत हुए, एक बार भी आप किसी के द्वारा उपकृत हुए, तो फिर जीवन पर्यंत उस उपकार का मन में आदर रहे। और कृतज्ञ व्यक्ति जीवन भर, तुम किसी को अपने, जो दुष्ट पुत्र होता है, जिस बाप के द्वारा उत्पन्न हुआ, जिस बाप के द्वारा पालित पोषित है, नीच व्यक्ति उसी पिता को मार लेता है। निकृष्ट व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है, वो सम्मान नहीं कर पाता। और सज्जन शिष्ट व्यक्ति तो वो है, एक बार किसी ने एक शब्द भी मुझको ज्ञान दिया, एक बार एक अवसर पर किसी ने मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छा किया, मैं जीवन भर उनका कभी उपकार ना भूलूं। इसलिए विदुर जी महाराज को पाकर के ददर्श पांडवास्तत्र वासुदेवंच भारत, और स्नेहात परिस्वज्य स तान अपप्रच्छा नामयन, ततः सबको गले से लगाया है, प्रेम किया है। धर्मराज ने कहा, आप हमारे पिता, आप हमारे गुरु, आप हमारे काका, आप हमारे आचार्य, आप हमारे मार्गदर्शक, आप हमारे संरक्षक हैं। काका जी क्या कहें, आप न होते तो आज हम यहाँ न होते। विदुर जी ने प्रस्ताव रखा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वासुदेवो गमनम रोचते मम, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर जाना चाहिए। अर्जुन क्या विचार है तुम्हारा? अर्जुन ने कहा, प्रभु जो आप कहें। कृष्ण ने कहा कि डरने की कोई बात है क्या, हस्तिनापुर जाएं? तो भीम ने कहा कि प्रभु डरने की कौन कहे, बस आप हाँ करो। कृष्ण ने कहा कि जाना चाहिए, विदुर ने कहा जाना चाहिए, और धर्मराज ने यह भी कहा कि जैसा कृष्ण प्रभु आप कहो, जैसा काका विदुर कहें, जैसा हमारे पूज्य, हमारे स्वजन, हमारे बांधव द्रुपद जी महाराज कहें, महाराज जो आप कहोगे वो करेंगे हम। शिष्ट व्यक्ति सर्वदा अपने अहंकार को पीछे रखता है, और जो मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं उनकी बात को आगे कर, जैसा आप कहो, जैसा मेरे गुरुदेव कहें, जैसे मेरे माता पिता कहें, जैसे मेरे बड़े भाई कहें। यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो किसी भी भूमिका में हैं, आप चाहे घर में हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे किसी सभा समिति में हैं, और चाहे मठ मंदिर के ट्रस्ट में हैं, आप अपने से बड़ों, जो धर्म सम्मत निर्णय करने वाले अपने से बड़े हैं, उनके अनुशासन में रहेंगे तो सदा जीवित, सदा प्रसन्न रहेंगे। और यदि स्वतंत्र बन करके निर्णय करने वाले बनेंगे तो जीवन भर भटकेंगे भटकेंगे भटकेंगे। महाराज, एक सिंह और एक गाय जंगल में कहीं
एक दूसरे से टकरा गए माने गाय को देख करके भोजन समझ करके सिंह झपट्टा मारता, गाय बेचारी जान बचा करके भागी तो एक ऐसे दलदल वाले सरोवर में, तड़ाग में फंस गई जहाँ से निकल करके जाना संभव नहीं था। सिंह ने सोचा कि झपट्टा मार करके पकड़ लूँ, खा लूँ, मैं तो सिंह हूँ। तो सिंह भी छलांग मार गया उस सरोवर में जिसमें कीचड़ ज़्यादा थी, फंस गया। आकंठ गाय भी फंसी और आकंठ सिंह भी फंसा। उस सिंह ने कहा, रे पगली, अब भी तो मरी गई ना, यदि कम से भी कम बाहर मेरे हत्थे आ जाती तो मेरी भूख मिट जाती, मेरा जीवन बच जाता। उसने कहा, नहीं मैं नहीं मरी, मर तो गया। पर गाय के चेहरे पर कोई चिंता नहीं और सिंह बड़ा बेचैन, बड़ा चिंतित। उसने पूछा, तो बात कर रहे हैं आपस में, दोनों ही फंसे हैं, दोनों ही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोनों ही मरने वाले हैं, अब कौन बचाएगा? भाई तू बेचैन नहीं है, बिकल नहीं है, चिंतित नहीं है, तेरे चेहरे पर कोई शोक के लक्षण नहीं है, क्या बात है, कैसे खुश है? उस गाय ने कहा, सिंह मेरी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। सिंह ने कहा, वो कैसे? बोले, मेरी चिंता करने वाला कोई है, मेरा कोई स्वामी है, मेरा कोई मालिक है। जब मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी तो जरूर खोजते हुए मेरा स्वामी, मेरा मालिक यहाँ तक आएगा। पर तू अपनी सोच, तेरा क्या होगा? तेने तो जीवन भर घर बदले, दर बदले, तेने तो कहीं समर्पण किया नहीं, श्रद्धा तेरी रही नहीं, रोज नए। तू सोच तेरा क्या होगा? और महाराज उतनी देर में गाय का स्वामी जो था गौ माता को आवाज़ देता हुआ, और जैसे ही अपने स्वामी की आवाज़ सुनी तो जोर से गौ रवाई। बेचारे ने देखी मेरी गाय कीच में फंस गई है, तो तुरंत संसाधन जुटाए, साधन लाया और कीचड़ से गाय को निकाला, नहलाया धुलाया, घर ले जाने लगा। गौ ने सिंह से कहा, बोल तुझे निकालने कौन आएगा? मेरा तो कोई धनी है। तुम्हारा जीवन में कोई धनी हो, कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई संरक्षक, कहीं तो अपने अहंकार को त्याग करके समर्पण करो। और जब लगता है कि 50 हैं, वो क्यों ना कर ले, वो क्यों ना कर ले, जिसका एक नहीं होता उसका कोई नहीं होता। अथवा ये कहो, जिसके अनेक होते हैं उसका कोई नहीं होता, और जिसका एक है उसके सब हैं। इसलिए चाहे संबंध संसार के लाख लोगों के साथ हो, पर समर्पण एक के चरणों में ऐसा हो जो हमको संकट में पड़ने पर उबारने के लिए तैयार हो जाए। वृंदावन विहारी लाल की। विदुर जी महाराज ने कुंती माता के चरणों में प्रणाम किया। पादौ स्पृष्ट्वा प्रथायास्तु शिरसा च महीम गतः। आप ये देखो विदुर का संबंध कुंती माता के साथ कैसा है। माँ, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं दिखता इस धरती पर, तुम्हारे जैसा पवित्र मन का व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं दिखता। पर घबराना नहीं मां, तब पुत्रास्तु जीवंती त्वम त्राता। अच्छा, कुंती माता ने कहा, आर्यपुत्र हे भद्र, तुम्हारे पुत्र जीवित हैं, हे भरतर्षभ तुम इनके संरक्षक हो। मुझे पल पल की पता है, जब वारणावत जा रहे थे तो मुझे युधिष्ठिर ने बताया कि तुमने संकेत दिया था कि कैसे प्राण बचाने हैं। खनिक को भेजने वाले तुम और यंत्र चालित नौका भेजने वाले तुम। अंत में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए। ये सबसे जो प्रभावकारी बात है, बहू लेकर के पांडव विदुर के संग आ जाते, द्रुपद भी आ जाते तो भी उतने प्रभावी न होते। स्वयं हस्तिनापुर अर्थात कन्नौज फरुखाबाद से के पास से चल करके भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए हैं, और कृष्ण साथ में खड़े हैं तो 1,00,000 शंकाओं का समाधान कृष्ण है। फिर किसकी हिम्मत है कि पांडवों के आने पर मुंह बना सके। आज जब पांडव द्रौपदी के सहित आ रहे हैं तो पूरे के पूरे नगर ने अगवानी की है। कोई घर ऐसा नहीं जो सजाया नहीं गया, हर घर के ऊपर ध्वजा पताका लगा है। द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण, चित्रसेन आदि आगे आए। पूर्ववासी सब बड़े मान और प्रेम से पांडवों का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कहते हैं, प्रभु हमारा समग्र पुण्य इन पुण्यात्मा पांडवों को लग जाए, ये 100 वर्ष तक ऐसे ही इस नगर में रहें। यदि दत्तं यदि होतम विद्यते यदि नस्तपः। यदि हमने कभी किसी जन्म में दान किया, कोई हवन किया, कोई यज्ञ किया, कोई हमारा पुण्य है, तेन तिष्ठन्तु नगरे पांडवाः शरदाम शतम। तो
फायदा क्या है? बोले सद्गुण संपन्न सज्जन व्यक्ति की उपस्थिति से सुगंध आती है। सीधे सीधे हमको बेझर खिलाता हो ऐसा नहीं है, पर किसी सज्जन संभ्रांत महामनीषी के पास बैठते हैं तो चित्त को समाधान मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। अहंकारी निकृष्ट व्यक्ति के पास बैठते तो मन खिन्न होता है। तो सज्जन व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से वातावरण महक जाता है, आनंद से अपने आप खिला खिला दिखता है। इसलिए पांडवों को वहाँ रहना चाहिए ऐसा नगरवासी चाहते हैं, और दुर्योधन उनसे कुछ छीनता नहीं है, परंतु उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को क्लेश हो जाता है। निकृष्ट व्यक्ति के पापाचरण का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, और सज्जन व्यक्ति की उपस्थिति के सदाचरण का प्रभाव वहाँ के परमाणु अच्छे होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। गांधारी ने कुंती का स्वागत किया है, द्रौपदी का स्वागत किया है, भीष्म धृतराष्ट्र गांधारी सब आते हैं, पांडव सबको नमन करते हैं। गांधारी ने द्रौपदी को गले लगाया और सोचने लग गई ये मेरे पुत्रों की मृत्यु है। गले लगाते समय गांधारी, बिना नेत्र वाली गांधारी, आंखों पर पट्टी बांध करके रहने वाली गांधारी क्या सोच रही है? बोले अरे भाई ये तो मेरे पुत्रों की मृत्यु है। पुत्राणां मम पांचाली मृत्युरेव हि अमन्यत मृत्युरेवेत्यमन्यत पांडोः निवेशनं शीघ्रं नियतां यदि रोचते। गांधारी ने तुरंत क्या किया? बोले यहाँ अपने आसपास नहीं, पांडु का जो पुराना भवन था उसमें बहुत जल्दी से विदा कर दिया द्रौपदी को। कुंती को कहा बहन तो वहाँ रहे। इसके बाद एक दिन सभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र ने धर्मराज को खांडव प्रस्थ माने इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। ये दिया भी कैसे? बोले धर्मराज का प्रभाव बढ़ रहा है। बार बार बाबा भीष्म कहते हैं भाई ऐसे कब तक चलेगा? वास्तव में तो हस्तिनापुर के अधिकारी पांडव हैं, पर चलो मानो नहीं दे सकते हस्तिनापुर, तो इनका आधा भाग तो कुछ तो दो इनको। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और बाबा भीष्म सर्वदा ऐसा प्रयत्न करते हैं कुछ निर्णय हो, जल्दी हो। और उधर वो चांडाल चौकड़ी, कौन कौन चांडाल चौकड़ी में कौन आते हैं? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। वो कहते हैं एक फूटी कौड़ी नहीं देना है, यहीं पड़े पड़े हमारी रोटियों पर पलें, जैसे हैं ऐसे रहें। एक दिन एकांत में बुला करके, वहाँ सभा में बुला करके, वत्स मेरे पुत्र बड़े अभिमानी, बड़े धूर्त हैं, मेरी बात नहीं मानते, मेरी सुनते नहीं हैं। अतः तुम अलग ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। मम पुत्राहा दुरात्मानो दर्पा हंकार संयुताहा, दर्प और अहंकार में डूबे रहने वाले हैं। इसलिए वत्स से कृपा कर, तुम बहुत पुरुषार्थी हो, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, इसलिए मेरी बात मानो तो तुमको इंद्रप्रस्थ का, खांडव प्रस्थ का राज्य दे दें। उस समय इंद्रप्रस्थ उजड़ा हुआ था, आज जैसा नहीं। आज दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। तो वहाँ सबको विधि पूर्वक अभिषेक करा दिया। व्यास जी महाराज भगवान कृष्ण उस मूर्धाभिषेक की बेला में उपस्थित हैं। ऋषियों के मुकुटमणि वेदव्यास भगवान और भगवान कृष्ण तो फिर कृष्ण ही है। वो दोनों की उपस्थिति में बाबा भीष्मादिक के समक्ष धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर मूर्धाभिषेक हो गया। पूरा नगर प्रसन्न, परंतु गांधारी के पुत्र बड़े पीड़ित। धृतराष्ट्र ने कहा धर्मराज, ये जो जहाँ हम तुमको भेज रहे हैं, यहाँ पहले पुरुरवा का शासन था, यहाँ पहले आयु, फिर नहुस, फिर ययाति इत्यादिकों ने बड़ा अपनी राजधानी बना करके पूरी धरती का पालन किया है। इसलिए भले ही वर्तमान में वहाँ कुछ न हो, पर मुझे विश्वास है तुम अपने पौरुष से, पुरुषार्थ से, ऐश्वर्य के साथ उस राज्य को बहुत समृद्ध बना लोगे। ऐसा कह करके पांडवों को बीहड़ जंगल दे दिया, परंतु अपना हिस्सा अपना है, भले ही कुटिया ही हो, झोपड़ी हो, जंगल ही हो। सोने के पिंजड़े में आप पराधीन होकर के जियो तो अभी सुख नहीं होगा।
पर स्वाधीनता में जंगल में किसी पेड़ के नीचे भी रहने को मिले ना, खूब दिन में बरसात टपकती हो, रात में मच्छर खाते हों, नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी, आगे भी पानी, पीछे भी पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी, तो भी आनंद है, तो भी सुख है। हमको बहुत सारे ऐसे अवसर आए पिछले दिनों जब ये लगभग बिना बिजली के, बिना पानी के कई दिन बीते हैं, तो कि वहाँ चलें, वहाँ चलें, वहाँ चलें। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री माधवाश्रम जी महाराज, श्री नारायण जी महाराज, श्री मधु जी महाराज, इन्होंने कहीं नहीं जाना है। हमको भी लगा हमारे जीवन का नया अनुभव है, इसका सुख लें, इसका आनंद लें। अभावों का, और जिनको लोग संसार के लोग आपदा कहते हैं उनका, जिनको संसार के लोग प्रतिकूलता कहते हैं उनका, संग कैसा सुख देता है, कैसे अनुभव देता है, कैसा लगता है, ये भी तो देखें। और हम सच बताएं, हमको पता ही नहीं चला कब संकट आया और कब चला गया। खाने को समय पर दोनों समय बढ़िया से बढ़िया भोजन मिला और ठाठ से मिला। एक फायदा और हो गया, करना नहीं धरना नहीं, खाने के लिए बढ़िया मिलना है। जिस जिस समय जो जो आवश्यकता थी वो सब मिली। और अच्छा, आपको बिजली का पंखा नहीं, कूलर नहीं, तो हाथ वाला पंखा सारी दुनिया के पंखों का बाप है। दुनिया के पंखे, कूलर सब धोखा दे जाएंगे, वो कभी धोखा नहीं देता। आप में जितनी शक्ति उतना साथ देता है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगा लो, और गर्मी लगे, पसीना आए तो हाथ का पंखा चलाओ। और मैं ये परामर्श कैमरे वाले भैया को भी दूंगा, वो बेचैन है, पसीने में नहाए हुए हैं। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। बहुत सब यहाँ श्रद्धेय स्वामी श्री रामदेवानंद जी महाराज का ऐसा अप्रतिम गुरुतुल्य पितृतुल्य स्नेह प्राप्त हुआ। हमारे जगदीश जी हैं पीछे, उनका बहुत आग्रह रहा। हमारे महाराज जी जो गौरांग कुटी वाले हैं, वो सब सामने जो त्रिदेव दंडी संस्थान है, और जो अपर्णा वाले हैं, सब लोगों का सब प्रकार से, अनेक प्रकार से सहयोग और प्रेम। हमारे बराबर वाले महाराज जी यहाँ रविदास जी, खूब 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 आनंद रहा। और हमारे गोविंद डागा जी, और सबसे बड़ी बात राम सेवा आश्रम के महाराज जी का संदेश आया, गणेशाराम जी का दूरभाष आया, हमारे लोहिया जी का, केडिया माता का, रवि भैया का, और जोशी जी के यहाँ से हमारी बहन आशा जी का, और राधा मोहन जी का। कितने नाम गिनाऊं मैं। हमारे प्रशांत जी हैं, प्रशांत मिश्र जी, कितने लोगों ने कहा कि यहाँ आ जाइए। एक सीमा बहन है, उनका बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ फ्लैट खाली है, यहाँ आ जाओ, आश्रम खाली, यहाँ आ जाओ। हमने कहा सब हृदयों में जगह रखो, धरती की सारी जितनी जगह सब हमारी हैं, आपके हृदय में प्रेम है तो फिर उसका क्या कहना, सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। वृंदावन विहारी लाल की। बाहर से भी बहुत लोगों को चिंता थी, पर सब अच्छा, सब आनंद। हम लोग यथावत पूर्व की भांति फिर महाभारत पर विचार कर रहे हैं। संकट आने पर, प्रतिकूलता आने पर, संघर्ष के पल आने पर खिन्न नहीं, उदासीन नहीं, प्रसन्न होना चाहिए। पांडवों ने उजड़े हुए परिक्षेत्र को देखा तो महाराज गजब की बात यह है, उस नगर को बसाने में सबसे पहला जो योगदान है, भूमिका है, वो वेदव्यास जी महाराज की है। वेदव्यास जी महाराज अपने हाथ से फीता लेकर के नाप रहे हैं। इंद्रप्रस्थ अर्थात पांडवों का भवन बनेगा, पांडवों का राज्य बसेगा। उस बीहड़ जंगल में भगवान कृष्ण का संकेत पाकर के इंद्र ने विश्वकर्मा के माध्यम से नगर को बसाने की जो व्यवस्था की, वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले वास्तु की पूजा की, नींव रखी। नगरम मापया मासु, मापया मासु माने फीता लेके नपाई करी। जाओ, जब बताओ जहाँ भगवान कृष्ण जंगल में खड़े हों, जहाँ देवराज इंद्र के द्वारा प्रेषित विश्वकर्मा खड़े हों, जहाँ वेदव्यास जी महाराज जैसी विभूति परिमाप कर रही हो, उन पांडवों को बढ़ने से कौन रोकेगा। लाख ईर्ष्या की आग में जलने वाले लोग मर जाएं, कौआ के कोसने से जैसे भैंस नहीं मरती, वैसे कौरवों के कोसने से पांडवों को संकट आए परंतु नष्ट नहीं कर पाए। नगरम मापया मासु, सुंदर सुरक्षित श्रेष्ठ नगर बन करके तैयार हो गया।
सभी के लिए उत्तम भवन बने, चारों वर्णों के लिए उचित व्यवस्थाएं, आय के उचित साधन, बाजार, खेती, गौ, सबके लिए उचित संसाधन। धर्मराज का भाव क्या है? धर्मराज बड़े भावुक होकर के भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, मातास्माकं पिता देवो न पांडुम विद्म वै वयम् ज्ञात्वा तु कृत्यं कर्तव्यं कारयस्व भवान ही नः। भगवान कृष्ण के सम्मुख धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ करके कह रहे हैं, हम नहीं जानते पांडु कौन है। हमारे तो माँ आप हैं, पिता आप हैं, न पांडुम विद्म। केवल पांडु हमारे अर्थात अपने पिताजी की बात नकार नहीं रहे, पर मात्र पिताजी की बात क्या कहें, हमारे तो माता पिता देव आप हैं। हमसे जो कुछ कराना है ना भगवान, हे केशव, जो आपको उचित लगे वो हमसे कराते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हमको उचित अनुचित का कुछ पता नहीं, हमारे जीवन रथ की लगाम तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं, इसलिए जैसा चलाओगे वैसा चलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर के इस भाव को देख करके भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, धर्मोपदेशम संक्षेपात ब्राह्मणान भज कौरव। भगवान कृष्ण ने एक वाक्य में उपदेश दे दिया, सदाचारी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहें, ऐसा करते रहना। विद्वानों का, ब्राह्मणों का सेवन करना, उनका रक्षण करना, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए विप्र धर्माच्युताश्रया पांडवों के लिए भागवत में आता है, विप्र धर्माच्युताश्रया। आप विप्रों के धर्म के अनुसार भगवान अच्युत के आश्रय में रहने वाले हो, इसलिए पांडवों तुम धर्मनंदन हो। हे माधव, आप ही अनाथ हो। उसी समय नारद जी महाराज भी पधार गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा नारद जी आने वाले हैं, उनके परामर्श से जो जैसा वो कहे वैसे करते जाना। और भगवान कृष्ण विदा लेकर के गए, हाँ विदा लेना चाहते हैं। उस समय कृष्ण और बलराम दोनों हैं। इस इंद्रप्रस्थ की स्थापना की बेला में कृष्ण बलराम दोनों हैं। माता कुंती भगवान कृष्ण से कहती है, त्वया नाथेन गोविंद दुखम तीर्णम महत्तरम। आपकी कृपा से गोविंद, मेरे इन बालकों ने बड़े भारी दुखों के समुद्र को पार कर लिया है। संकट तो कोई सामान्य ना था, और तुम ही नाथस्त्वनाथा नाम, हमारे जैसे अनाथों के नाथ तुम हो, और दरिद्राणाम विशेषतः हमारे जैसे अभावग्रस्त दरिद्रों के प्रभु आप ही नाथ हो, आप ही स्वामी हो। इसलिए अपने इन बच्चों की रक्षा करना तुम्हारा ही कर्तव्य है, इनका ध्यान रखना। भगवान कृष्ण बलराम दोनों के दोनों मैया को प्रणाम करके चले गए। कहा माँ तू चिंता मत कर। और इधर भगवान गए, उधर नारद जी महाराज पधार गए। नारद जी महाराज ने पांडवों के यहाँ आते ही, जब भी कभी संत आवे तो शास्त्रीय पद्धति ये है कि हमारी आचार्य परंपरा के कुल पुरोहित हमारे साथ हों, वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत सम्मान हो, उनके चरण धोए जाएं यदि कोई बाध्यता ना हो तो, कुलशील ज्ञात हो तो चरण भी धोवें, तिलक भी लगावें, अर्घ्य भी दें। और शास्त्रीय विधान ये गौ सवत्सा गौ उनको अर्पित की जाए। उसी पद्धति से नारद जी का सम्मान हुआ, बिठाए गए। नारद जी ने कहा कि भैया एक नियम बनाओ जिससे कि आप में परस्पर द्रौपदी को लेकर के झगड़ा ना हो, झमेला ना हो। देखो आप ये कहते हो हम में बहुत प्रेम है, पर ये बात बहुत ऊपरी है। व्यवस्था बनाओगे तो चलेगा। सुंद और उपसुंद नाम के दो सगे भाई थे। बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मारे ना जाएं, अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, दूसरा वरदान मांगो। तो हंसते रहे दोनों, एक दूसरे को देख करके। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों संग खाते, आते जाते, उठते बैठते, संग ही संग, बहुत प्रेम था। तो उनको लगा भाई हम में कभी झगड़ा नहीं होगा। कहने लगा अच्छा हमारी मृत्यु हो तो एक दूसरे के द्वारा ही हो। उनको इतना दृढ़ विश्वास था कि हम में झगड़ा कभी होगा ही नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। पर ये सपने हैं। कह दिया हम एक दूसरे से मारे जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। उधर महाराज इन दोनों के आतंक से सारी धरती पीड़ित हो गई।
तो ब्रह्मा जी महाराज ने समग्र सौंदर्य संपन्न प्राणियों के तिल तिल सौंदर्य का संचय किया। तोता से, मयूर से, अप्सराओं से, सबके सौंदर्य कणों का संचय किया। तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा बना दी, और तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनाई। तिलम तिलम समानीय रत्नानाम यत विनिर्मिता, और तिलोत्तमेति तत्तस्या नाम चक्रे पितामह। कहा बत्से जाओ, भद्रे जाओ, इन दोनों भाइयों में झगड़ा कराओ। और सुंदर स्त्री गई, उसको देखते ही सुंद कहता है मेरी है, बड़ा वाला कहता है तेरी माँ के जैसी है, प्रणाम कर। छोटा कहता है तुम्हारे लिए पुत्र वधू है, पुत्री के जैसी है, इसको आशीष दो। दोनों लड़ने लग गए, मेरी मेरी कह करके हाथ पकड़ करके खींचने लग गए, और वो तो बीच में से निकल गई, दोनों के हाथ में गदा आ गई। महाराज एक दूसरे को मार करके मर गए। इसलिए ये भ्रम मत रखना कि हम में कभी झगड़ा नहीं होगा। इसलिए परस्पर कोई व्यवस्था बना, और व्यवस्था ये हुई कि 1 वर्ष तक एक के साथ द्रौपदी रहेगी, और जिस समय एक के साथ रहेगी उस समय कोई दूसरा चला जाएगा तो उसको फिर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, 14 वर्ष तीर्थ यात्रा करने जाएगा। ये व्यवस्था नारद जी महाराज के अनुशासन में बन गई। और हम लोग भी आज की कथा को यही सनो 12 वर्षाणी, क्षमा करना, हाँ 12 वर्ष का, 14 वर्ष बोल गए ना हम, वो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के संस्कार के कारण ऐसा कह गए। तो सनो 12 वर्षाणी ब्रह्मचारी बने वशेत, जो एक के साथ द्रौपदी के रहने पर दूसरा भवन में पहुंच जाएगा उसको 12 वर्ष तक वन में तपस्या करने के लिए जाना होगा। पांडवों ने सहमति आपस में व्यक्त कर ली। शेष चर्चा अब आने वाले कल। आज यहीं वक्तव्य को विराम। वृंदावन विहारी लाल की हर हर